पुनर्जन्म लेते ही लड़की खुद को उसी पल आदमी से प्रेम का इजहार करते पाती है, पर वह तुरंत उसकी प्रिय महिला को बुला लेती है और कहती है कि उस दिन की सारी तैयारियां इसीलिए थीं कि आदमी अपनी प्रिय महिला के सामने प्रेम स्वीकार करे और आदमी के दिल में अचानक बिना वजह खोने सा एहसास उठता है। पिछली जिंदगी में वह उसी आदमी से जिसने उसे पाला था प्रेम कर बैठी, शादी के लिए सब कुछ किया, फिर भी उसे पता चला कि उसके दिल में जगह सिर्फ प्रिय महिला की है। शादी के बाद वह और निष्ठुर हुआ और आखिरकार वही महिला जानबूझकर कार से उसे कुचलकर मार देती है। मरते समय वह देखती है कि आदमी दौड़कर आता है, पर उसे देखने या थामने के बजाय वह प्रिय महिला का हाथ पकड़कर बिना सिर घुमाए चला जाता है और पछतावा लड़की की सांसों तक भर देता है। ऊपर वाला उसे उसी क्षण से पहले लौटा देता है, इसलिए वह इस बार जोड़े को मिलाने निकलती है। तभी सीढ़ियों का मेहराब गिरता है। आदमी प्रिय महिला को बचाता है और लड़की गिरती हुई संरचना में दबकर बुरी तरह कुचल जाती है। होश अस्पताल में आता है, जहाँ एक सीनियर छात्र पूछता है कि क्या वह जिंगबई विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रवेश की जगह चाहती है, और वह तुरंत हाँ कर देती है कि अब वह किसी आदमी के लिए अपना भविष्य नहीं छोड़ेगी। दोनों नए सत्र की शुरुआत में मिलने का तय करते हैं, लेकिन आदमी उन्हें पास बात करते देख ईर्ष्या से भर उठता है। खुद भी नहीं समझ पाता कि यह जलन क्यों है। फिर भी वह 10 साल छोटे लड़के से होड़ करने लगता है, तो लड़की वरिष्ठ छात्र को वहां से भेज देती है। प्रिय महिला मछली का सूप लाकर चिंता का नाटक करती है, लड़की एलर्जी के कारण मना करती है। आदमी यह जानते हुए भी प्रिय महिला के सामने जिद करके कटोरा उठाता है और जबरन सूप पिला देता है। प्रतिक्रिया शुरू होते ही लड़की की आंखें विनती करती रहती हैं, फिर भी वह बाहर निकल जाता है और फोन करने लगता है, जबकि प्रिय महिला खुश होकर उसे छोड़ देने की चेतावनी देती है। कप तोड़कर बैठी है और फिर से लड़की पर भावी बुआ को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगवा देती है। आदमी जानते हुए भी कि लड़की को बंद जगहों का डर है, उसे छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन बाहर आते ही वह देखती है कि प्रिय महिला घर में रहने आ गई है और उसका कमरा ले रही है, जिसे आदमी तुरंत दे देता है, पर लड़की चुपचाप सामान पैक कर देती है। आदमी मरहम थमाकर उसे ही दोषी ठहराता है कि जो भुगत रही है वह उसके कर्म है, और लड़की मरहम फेंककर उसके दिए सामान समेटती है तथा नौकर से गृह पंजीकरण में बदलाव करवाती है ताकि अब वे सिर्फ रिश्तेदार रहें। कब्रिस्तान में माता पिता की सफाई करते समय आदमी प्रिय महिला को लाता है, अनजान होकर कह देता है कि वह और प्रिय महिला एक ही हैं और पानी लेने चला जाता है। प्रिय महिला मजाक उड़ाती है, लड़की थप्पड़ मारती है तो वह आदमी का पहला तोहफा मोतियों की माला तोड़कर टुकड़े कर देती है। लड़की फिर थप्पड़ मारती है और आदमी लौटकर लड़की को ही सिर से पांव तक डांटा है। वह चेतावनी देता है कि अगर प्रिय महिला को श्रद्धांजलि से रोका तो भविष्य में लड़की को भी बुलाने की जरूरत नहीं, और लड़की कठोर स्वर में उसे हमेशा के लिए न आने को कह देती है। कब्रिस्तान से निकलते ही तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारती है। दर्द में वह आदमी को फोन करती है, पर कॉल प्रिय महिला उठाती है और कहती है कि आदमी नहीं उठाएगा, और जिद की तो ब्लॉक कर देगा। तब सीनियर छात्र उसे बचाता है और जख्म भरने तक साथ रहता है। घर लौटकर वह आदमी और प्रिय महिला को घनिष्ठ देती है। आदमी यह दिखाना चाहता है कि उसके दिल में जगह सिर्फ प्रिय महिला की है, पर लड़की को जलन नहीं होती और वह कह देती है कि प्रेम और रिश्तेदारी दोनों खत्म है। प्रिय महिला तस्वीर का बहाना बनाकर शिकायत करती है। आदमी गुस्से में उसे विला भेजने का आदेश देता है। लड़की आसानी से मानकर सामान नीचे ले आती है। आदमी जानबूझकर पूल में खेलता रहता है और नौकर के नाम बदलाव वाले कागज दिखाने पर भी लड़की का दिल राख ही रहता है तथा उसे बस इतना लगता है कि एक दिन असली चेहरा सबको जरूर दिखेगा।